chemical coordination. 2 chapter test you can give. Chemical तो मतलब एक coordination साथ and होगा this. कि अलग अलग होगा? एक ही साथ में ना 25 तो questions. मतलब एक साथ 25 क्वेश्चंस? Yes, you want more? You want 50 questions? I can arrange that also. बोलो. दो दो टेस्ट देंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 30 रख दो सर। ठीक है, चलेगा, देखते हैं, विल डू दैट। तो फिर आप लोग ये वाला भी चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हाँ बच्चों, सर रेस्पिरेशन अभी आज होपफुली विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुडे। छोटा सा चैप्टर था, मैंने बोला था आपको, और ये मैंने एक अपना टारगेट है 4 चैप्टर्स, तो अभी उसमें से ये दूसरा चैप्टर होपफुली वी विल फिनिश टुडे, करेक्ट? एंड देन आई वाज थिंकिंग अबाउट टीचिंग स्केलेटन चैप्टर, वो भी एक छोटा सा चैप्टर है, दैट आल्सो आई कैन फिनिश इन 3 to 4 days मैक्सिमम। चलेगा क्या? आफ्टर दिस व्हाट डू यू विश? विल दैट बी ओके? फिर बॉटनी वाला एक चैप्टर पढ़े, बॉटनी का सेल डिवीजन। आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू टीच। आर यू ओके विद इट? बोलो बच्चों। ठीक है, नील इज ओके विद दिस, एमके इज ऑल्सो ओके। चलेगा, पहले ये वाला आज खत्म कर देते हैं। तो कल मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रहा था ETS, है ना, एंड देन और मीटिंग गॉट एंडेड, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। वो वाला समझ में आया है क्या बच्चों? बताओ, कॉन्सेप्ट ऑफ ETS बोलो बच्चों। एस, नो, ओके, फाइन, कुछ भी। MK समझ में आया है बेटा? ETS का कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद है सब लोगों को? डू यू ऑल रिमेम्बर नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस? बोलो, कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को क्या बोलते हैं, 3 को? देख के बताओ, चलेगा, कोई बात नहीं। यू ऑल कैन रेफर टू यस्टरडेज व्हाट्सएप इमेजेस। विल यू? क्या आप बोल सकते हो? बताओ बच्चों, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या होता है, किसको याद है? व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स 1, उसका नाम क्या होता है बच्चों? याद करो फटाफट। NADH डिहाइड्रोजनेस, याद रखना है, NADH हाइड्रोजनेस पहले कॉम्प्लेक्स का नाम। सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स? बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। देन थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ, बोलो बच्चों। आशना याद है क्या? कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या? साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। भूल गए क्या वो डायग्राम कल वाला? एंड लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम होता है ATP सिंथेस। डू यू ऑल रिमेम्बर ATP सिंथेस किड्स? टेल मी, बोलो बच्चों, कम ऑन। हाँ ना, कुछ बोलो। ये लो, दिस इज योर यस्टरडेज टॉपिक। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है स्क्रीन? प्लीज टेल मी, विजिबल है स्क्रीन बच्चों? यस सर। तो देखो इसमें, चेक हियर नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। कॉम्प्लेक्स 1 मतलब ये 2 चीजों का बना हुआ रहता है, NAD और FMN का, पर इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेस। फिर दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स आपका ये FAD जहां पे है वहां होता है, FAD, यहाँ मैंने इरेज किया है। व्हाट डू यू कॉल इट एज? क्या बोलते हैं उसको? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। एंड देन थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है आपका? थर्ड कॉम्प्लेक्स इज साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। वो इमेज देखो ना व्हाट्सएप पे, आपको पता चलेगा। एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A3, ये वाला। एंड फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज दिस ATP सिंथेस। तो यही डायग्राम आपको मैंने बोल रहा था कि इधर भी है, देखो, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? जो आपके NCERT वाला डायग्राम है वो, उसको देख लो आप लोग।
विजिबल है सबको? प्लीज टेल मी। कंफर्टेबल है Yes, sir. एवरीबडी? इसको अगर रोटेट हो सकता है तो मैं रोटेट करता हूँ रिपोर्टर। हाँ, हो रहा है। अब देखो बच्चों, कैन यू सी दिस इमेज? कंफर्टेबल है भूमि? इज इट ओके? Yes, sir. ये आपका टेक्स्ट बुक वाला इमेज। देखो क्या क्या होता है इसमें। व्हाट ऑल थिंग्स वी स्टडीड। ये आपका मेम्ब्रेन है, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। जहां पे ये ETS लोकेटेड होता है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले साइड में होगा आपका मैट्रिक्स, आउटर साइड में होगा आपका स्पेस, जिसको हम लोग पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं या फिर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। शुरुआत करते हैं चलो अभी कॉम्प्लेक्स 1 से। सो व्हेन यू से कॉम्प्लेक्स 1, क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 में बच्चों? सबसे पहले ये NAD रिड्यूस होके आ जाएगा NADH के फॉर्म में। NAD प्लस NADH प्लस H प्लस होता है, तो यू कैन सी दैट। तो जैसे यहाँ पे ये रिड्यूस होके आएगा, अगेन ये NADH स्प्लिट हो जाएगा प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। किसमें स्प्लिट हो जाएगा? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अभी इस साइकिल से आगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर से आगे, और प्रोटॉन्स यहीं पे जमा हो जाएंगे। प्रोटॉन्स विल गेट एक्यूमुलेटेड इन दिस मैट्रिक्स। डिड यू गेट दिस? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. फिर वो प्रोटॉन को कौन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे आगे जाएंगे, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पे होता है आपका FMN। फुल फॉर्म याद है इसका FMN का? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसे FMN को हम लोग बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर FMN से आगे इवन यहाँ पे आपको FES भी मिल सकता है। सो FMN से FES को जाएगा, फिर FES से it will go into the next complex, it will go to the next complex। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है बच्चों यूबिक्विनोन। ये यहाँ पे देखो, these electrons are moving to the next complex। यूबिक्विनोन का काम बेसिकली ये होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिसीव करो, फिर ये भी रिड्यूस हो जाता है, UBH बन जाएगा, एंड दिस विल ट्रांसफर दिस हाइड्रोजन इनटू दिस पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है? सो हाइड्रोजन को नॉर्मली पिकअप करने का काम इसी का होता है, यूबिक्विनोन का। सो दिस आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो दो कॉम्प्लेक्सेस के बीच में ये होता है। एक्चुअली दिस इज योर कॉम्प्लेक्स 3 होता है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 भी बोल सकते हैं, यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स को। सुन रहे हो बच्चों? यहाँ होता है आपका कॉम्प्लेक्स 1, यहाँ होता है कॉम्प्लेक्स 3, यहाँ होगा आपका कॉम्प्लेक्स 3। आई मीन ये कॉम्प्लेक्स 2 इधर आ जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स 2 इधर, कॉम्प्लेक्स 4 इधर। सो देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ये बीच में होता है 1 और 3 के। इसका एक और डायग्राम है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताता हूँ, उससे और आपको इजीली समझ में आएगा। रुको बच्चों, वैसे आपको इस डायग्राम, यही डायग्राम से लर्न करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज योर NCERT डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या? तो जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर Yes, sir. कि यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा, यहाँ से भी अभी आपका ये जो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C होगा, दैट विल आल्सो ट्रांसफर हाइड्रोजन टू दिस, एंड देन ये यहाँ से हाइड्रोजन आपका एक्यूमुलेट होगा in this space. So path of electrons just you need to remember NAD से FMN, FMN से FES, FES से अब जाएगा वो सीधा यहाँ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से it will go to साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से it will go to साइटोक्रोम A, and साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3. So that is the path what you need to remember. एक थोड़ा सा यही डायग्राम थोड़ा ढंग वाला मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजू। बोलो बच्चों, हेलो बच्चों, बोलो बच्चों। होल्ड ऑन Sir. Sir, ट्रूमैन में भी है क्या कुछ? मतलब अभी मैं ट्रूमैन ठीक से पढ़ा नहीं हुई ये चैप्टर। NCERT ओपन करो, उसमें है। आपको कुछ ट्रूमैन और में नहीं है कुछ? होना मतलब चाहिए, सब में होना चाहिए। इससे अच्छा डायग्राम है क्या ट्रूमैन? नहीं, अभी जो मैं भेजूंगा ना डायग्राम, वो और वर्थ है। दिस इज एक्चुअली फॉर सीनियर कॉलेज। द डायग्राम व्हाट आई विल शेयर विथ यू पीपल इज फॉर
डिग्री कॉलेज। तो सर वो जो सीनियर कॉलेज का डायग्राम है वही आएगा नीट में? कॉन्सेप्ट हमेशा वही होता है बच्चों। ले लो, आपके ग्रुप में मैंने डायग्राम भेजा है। इसमें हाँ सर, आ स्ट्रेट गया। चेन थी, तो ये जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसके बदले उन्होंने कैसा दिया है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में दिया है। अरे रे रे, रुको, हम इसको पहले लिंक करना पड़ेगा, मैंने लॉग आउट किया था। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ये वाला डायग्राम आप लोग सेव करके रखो, दैट विल हेल्प यू। वॉच हियर किड्स, इज माय स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? हेलो, सर दिख रहा है क्या स्क्रीन? बताओ ना। आई कांट हियर यू पीपल, बोलो मुझे। यस सर। यस यस सर। हाँ, तो ये वाला डायग्राम में देखो, सब ढंग से दिया हुआ है, ठीक ठाक दिया है। वर्थ डायग्राम है ये। मतलब जो चीजें अभी ये जो चार कॉम्प्लेक्सेस है ना, उसको लेबल भी किया है इस डायग्राम में। सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर बच्चों। तो एक मिनट रुको, मैं एनेबल करता है मेरा। ओके, कैन यू ऑल सी हियर नाउ एवरीथिंग? जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा वही चीजें हैं। ये पूरा आपका इनर मेम्ब्रेन है जो लिपिड्स का बना हुआ है। आई एम एनोटेटिंग, यू ऑल कैन सी दिस, प्लीज टेल मी बच्चों, मेरा एनोटेशन दिख रहा है ना? सो ये देखो कॉम्प्लेक्स वन, कैन यू ऑल सी दिस? कॉम्प्लेक्स वन में क्या क्या चीजें यस होती सर। है? कॉम्प्लेक्स वन में FMN होता है आपका, और ये FES होता है। तो पहला देखो, NADH ब्रेक हो गया प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। प्रोटॉन्स यहीं पे रुक जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे H+। इलेक्ट्रॉन विल नाउ एंटर इनसाइड दिस कॉम्प्लेक्स। फिर वो FES से FMN को जाएगा। फिर FMN के बाद में इट विल गो इनटू द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 2। ये वाला है आपका कॉम्प्लेक्स 2, जिसमें कौन होगा? NAD रिड्यूस होके आया हुआ रहेगा एंजाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ आएगा, हाँ कि ना बच्चों? इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो यहाँ पे ATP बन जाएगा। यू रिमेम्बर, ये जो एरो दिख रहे हैं वो किस चीज के लिए होते हैं? These arrows are to represent ATP generation। पर अगर आपको लग रहा है वो कंफ्यूजिंग है या फिर डिफिकल्ट है तो इग्नोर कर सकते हो आप। नाउ फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस कोएंजाइम Q, या इसी को हम लोग यूबीक्विनोन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, जितना भी हाइड्रोजन यहाँ पे H+ आयन जमा हुआ है, उसको ये इस स्पेस में फेंक देता है। सो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ाने का काम ये करता है बेसिकली। कौन? कोएंजाइम Q, या इसी को हम लोग यूबीक्विनोन बोलते हैं। देन फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B और C1 को। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 3। ये आपका कॉम्प्लेक्स 3 है। दिस इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। तो याद कैसे रखोगे इसको? B फंस गया C1 में, फंस गया मतलब FES। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। साइटोक्रोम B फंस गया साइटोक्रोम C में, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर ये वहां से जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C, ठीक है, C1C एक साथ में ही होता है, आप लोग ये भी याद रख सकते हो। एंड देन फाइनली फ्रॉम द साइटोक्रोम C1C इट विल गो टू द लास्ट कॉम्प्लेक्स, जिसका नंबर है कॉम्प्लेक्स 4, विच इज मेड अप ऑफ साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। ऐसे और नो बच्चों, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग विद दिस? ये वाला डायग्राम ठीक है ना? पल्ले पड़ रहा है आपको? यस सर। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 थोड़ा अंदर के साइड में होता है, बाकी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है। देखो ये वाला पूरा शेप, इसका पूरा शेप देखो, मतलब ये पूरा मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन अटैच्ड है। ये भी पूरा मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन अटैच्ड है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एकदम चिंटू पिंटू सा कॉम्प्लेक्स है। कैन यू सी दिस? बोलो Yes, sir. बच्चों। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और A3 होगा। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा फाइनली? यहाँ आने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट होता है। आपने रिएक्शन पढ़ा था, हाफ ऑक्सीजन प्लस क्या बोला था मैंने? ये यहाँ पे जो प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं वो प्रोटॉन्स ये सब रिएक्ट हो जाते हैं और क्या बनाता है? ये H2O बनाता है। डू यू ऑल रिमेम्बर दिस? ये कलर दिख रहा है क्या? इज दिस कलर विजिबल? हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएंगे आपका? अब ये H2O बनाएगा एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन देयर ओनली। यहां बन गया ना H2O। बताओ बच्चों मुझे, टेल मी yes or no. Come on children, tell me. Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्सेस क्लियर हो गए बच्चों? बताओ मुझे। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी समझ में आया। पहले NaDH से FeS को, फिर FMN को, FMN से आपका यहां जाएगा इसका भी हाइड्रोजन, NAD का हाइड्रोजन, NAD से इट विल गो टू कहा? कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q है, यूबिक्विनोन बोल सकते हो आप लोग। फिर वहां से हाइड्रोजन पुश हो जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा साइड ये कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचने के बाद में वहां पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल। बोलो बच्चों। Yes, यस sir. आशना, अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। Yes, बोलो sir. जल्दी जल्दी। तो अदर वर्ड्स में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ होता है। फिर आपका ठीक है, वही ऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 लाइक दिस। ठीक है। इसमें से कॉम्प्लेक्स 2 के नजदीक होता है आपका ये कोएंजाइम Q, जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस को यहाँ एक्यूमुलेट करने में वो लगा हुआ रहता है, सो दैट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट कैन बी जनरेटेड। यहाँ पे प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और प्रोटॉन्स ये इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, हाइड्रोजन आयंस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसी एनर्जी को यूटिलाइज करना है अपने को कॉम्प्लेक्स 5 में। सेम एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड हियर। अब वो कॉम्प्लेक्स 5 नाम है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेस। तो ये एनर्जी से भरे हुए हाइड्रोजन जब इसमें से पास होंगे तो इसके पास जो एंजाइम है एटीपी सिंथेस, वो क्या करता है? इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज द वे हाउ दिस हाइड्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। है कि नहीं बच्चों? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बोलो जल्द जल्द, टेल मी क्विकली। एस एवरीवन, ये वाला डायग्राम वर्थ है? Yes. समझने लायक है ये वाला डायग्राम? बताओ मुझे अभी, अच्छा है कि नहीं? हेलो बोलो। Yes, sir. तो इसमें सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? सिर्फ आपके एनसीईआरटी में इस डायग्राम ये कोएंजाइम Q को यूबिक्विनोन बोला है और कुछ अलग नहीं है। तो ये डायग्राम देख लो, इसको रोटेट करो क्या तो और पता चलेगा बराबर आप लोगों को। बताओ मुझे, सो जस्ट लेट मी नो देन। गो थ्रू दिस क्विकली एंड टेल मी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को इसमें से? भूमि, टेल मी बच्चा, इज इट कंफर्टेबल? Yes, sir. लेकिन NCERT का डायग्राम बदल गया। बदल गया? Yes, sir. अभी थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है अच्छा, और मेरे को ज्यादा देखना पड़ेगा केमिकल टेक्स्ट। कंपाउंड के नाम दिए हुए। हाँ मुझे देखना पड़ेगा फिर टेक्स्ट बुक लेके। कोई नहीं, बट ये भी चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? Yes, दिस sir. इज गोइंग टू बी योर कॉम्प्लेक्स 1। फिर FAD इसमें दिखाया नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में है क्या? FAD वाला दिखाया हुआ है क्या? ये Yes, sir. लिखा हुआ है। किया है ना? हाँ, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स 2 होगा। फिर कॉम्प्लेक्स 3 मतलब आपका ये वाला होना चाहिए,
जो हाइड्रोजन को उठा रहा है, ये कॉम्प्लेक्स ना 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 साइटोक्रोम्स वाला कॉम्प्लेक्स 3 होता है। चलो लेट इट बी। आई होप नाउ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वही मुझे जानना है। हाँ बच्चों, सब लोगों को क्लियर हो गया क्या ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इज इट कंफर्टेबल एवरीवन? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, कम ऑन टेल मी। हाँ अरे बोलो हाँ कि ना। इसको केमो ऑस्मोटिक थियरी भी बोलते हैं, आप लोगों ने ऐसा ही कुछ फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था। आई होप याद है आप लोगों को वो। ठीक है, तो एक और चीज है आपके एनसीईआरटी में, एम्फीबोलिक पाथवे। शैल वी डू दैट नाउ? एवरीवन रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों। हेलो एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड, कुछ पूछ रहा हूं मैं। Yes, sir. हाँ चलो फिर, अब एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अगेन आई विल शो दैट इन योर ग्रुप। ऑलराइट, वहीं पे देख लो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो उसको ओपन करो, देखो एम्फीबोलिक पाथवे इज द टाइटल। दिखा क्या? मिला Yes, क्या? sir. Yes, कैन sir. यू ऑल सी देयर? या फिर अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहाँ पे भी मैं शेयर करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को, पर कोई जरूरत नहीं है वैसे। सिंपल है एम्फीबोलिक पाथवे बच्चों, देखो व्हाट इज देयर। चेक हियर ऑन योर स्क्रीन। ये लो डायग्राम बच्चों, इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, sir. बोलो बच्चों। सो व्हाट इज देयर इन दिस एम्फीबोलिक पाथवे? क्यों बोलते हैं इसको? व्हाई द नेम इज एम्फीबोलिक पाथवे? पता है क्या आपको? रीजन ये है कि हमने पढ़ा था कि इट इज नॉट ऑलवेज ग्लूकोज एज द सबस्ट्रेट। हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था बच्चों, कुछ याद है क्या? रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है मोस्टली वो ये होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा यही हो, है कि नहीं बताओ तो? इट कुड बी फैट्स ऑल्सो, इट कुड बी प्रोटीन ऑल्सो। क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन को, जरा बताओ तो मुझे, याद है क्या आप लोगों को? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, डू यू रिमेंबर दिस? एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, डू यू रिमेंबर दिस? कम ऑन चिल्ड्रन टेल मी। प्रोटोप्लाज्मिक, पी से पी याद रखना था अपने को, पी फॉर प्रोटीन्स। अगर सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अगर सबस्ट्रेट आपका फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से तो उसको हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये चीज बताई थी मैंने, बताई थी कि नहीं बताई थी? बोलो बच्चों। भूमि, रिमेंबर दैट? उपमन्यु, आशना, दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। अगर सबस्ट्रेट आपका प्रोटीन है तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अगर आपका सबस्ट्रेट फैट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो अभी यहाँ पे देखो तीनों के बारे में बताया गया है। जूम इन करूँ क्या और इसको? या विजिबल है, कंफर्टेबल है सबको बच्चों? ये लो, Sir, comfortable देखो। है, visible भी। हाँ किया मैंने, और जूम इन उसको चेक करो। नॉर्मल पाथवे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बन जाएगा आपका, सिंपल शुगर बन जाएगा। फिर ये सिंपल शुगर जो है दिस विल नाउ अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1,6 बाइफॉस्फेट एंड ऑल, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। एंड नाउ इट विल फॉर्म योर पायरुविक एसिड। क्या बनाता है ये देखो इधर, फाइनली इट विल फॉर्म योर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से एसिटाइल सीओए, एसिटाइल सीओए से ये क्रेब साइकिल बनेगा। क्रेब साइकिल में जाके क्या बना रहा है ये बताओ तो? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। ये तो पता है ना आप लोगों को? बताओ मुझे, ये वाला जो चीज मैंने अभी यहाँ दिखाया है यही पढ़े ना हम लोग? बोलो बच्चों। हेलो बच्चों, टेल मी यस और नो। Yes, sir. ऑलरेडी डन?
अब ये तो नॉर्मल पाथवे हो गया, बट अगर आपका सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इफ योर सबस्ट्रेट इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, उसके बदले आपका सबस्ट्रेट अगर फैट से, देखो इफ योर सबस्ट्रेट इज अ फैट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये फैट पहले ब्रेक होगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब ये जो ग्लिसरॉल है, दिस ग्लिसरॉल कैन गेट कन्वर्टेड इनटू DHAP, ये धपाधप आप लोगों ने पढ़ा, ये ग्लिसरॉल कैन बिकम DHAP, फिर ये DHAP कैन बिकम PGAL, you remember this also, 3-PGAL, and now this 3-PGAL से आगे आपका पूरा पाथवे एज इट इज होगा। एज इट इज मतलब क्या, पायरुविक एसिड बनेगा, एसिटाइल CoA, फिर क्रेब साइकिल, फिर H2 और CO2 आ गई। ये बात ध्यान में आपको बताओ मुझे, अगर फैट्स आपका सबस्ट्रेट होता है तो क्या बनेगा, फैट्स विल ब्रेक इट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू DHAP, फिर DHAP से PGAL, PGAL से आपका pyruvic acid and so on. There is another possibility here, if that fat gets broken down into fatty acids, so ये fatty acid directly convert हो सकता है बच्चों आपका acetyl CoA में। Check here, क्या दिख रहा है आप लोगों को ये स्क्रीन पे, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, देखो इधर, फैटी एसिड्स कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ये बहुत जरूरी कंपाउंड होता है। दिस एसिटाइल CoA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड है बच्चों। ये किसका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इन पाथवेज का। तो यहाँ पे ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस फॉलो नहीं होगा, दिस विल नॉट बी फॉलोड, दिस विल नॉट बी फॉलोड। डायरेक्टली क्या होगा बताओ मुझे, डायरेक्टली आपका फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA में, एसिटाइल CoA विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और उसका क्रेब साइकिल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, प्लीज मेंशन दिस वर्ड। ये ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा ऑक्सीडेशन। एम आई क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी, Yes, sir. कम ऑन एवरीवन, हाँ कि ना बताओ बच्चों। Yes, sir. गुड। तो ग्लूकोज वाला तो हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट पढ़ा है, अब ये फैट्स वाला भी पढ़ा हमने। फैट्स में अगर ग्लिसरॉल बनेगा तो पहले ग्लिसरॉल, DHAP बनेगा, DHAP से पूरा क्रेब साइकिल, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल। अगर ये फैटी एसिड्स बन गए तो फैटी एसिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एसिटाइल CoA में, एसिटाइल CoA से क्रेब साइकिल। इज दिस क्लियर? अब आखिरी रॉ मटेरियल देखो, प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स सबस्ट्रेट रहेंगे तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उसका एमिनो एसिड बनेगा यूनिट्स फर्स्ट, और ये एमिनो एसिड्स अब डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, they will directly enter into your Krebs cycle, amino acids, ठीक है, या पायरुविक एसिड बन जाते हैं। यहाँ पे देखो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA से Krebs साइकिल। दिख रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ मुझे। Yes, sir. तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी एनीथिंग। Respiratory substrate can be your fats, can be your carbohydrates, can be your proteins. Most common होता है आपका carbohydrates, but जरूरी नहीं कि हमेशा carbohydrates ही हो, it can be anything other than that also. समझ में आया बच्चों? Please tell me. Yes, sir. Everyone followed this? किसी को कोई शक है इसके बारे में? Yes बच्चों, ठीक है। तो अब आ जाओ आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट, किस चीज के बारे में बोलेंगे अभी हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन वी आर डन विथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। एवरीबडी इज क्लियर विद दैट? हाँ बच्चों, अब सुनो थोड़ा सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। शैल वी? हाँ बच्चों बोलो जल्दी जल्दी, Yes, sir. सुन रहे हो? तो मीनिंग Yes, sir. आपको पता ही है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसको हम लोग फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। कैन वी कॉल इट एज अ फर्मेंटेशन? बोलो। तो
एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में कम एटीपी बनता है क्योंकि ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होता, यस और नो। फिर दिस प्रोसेस इज एक्चुअली हार्मफुल क्योंकि इसमें इथाइल अल्कोहल बनता है या फिर आपका लैक्टिक एसिड बनता है, और ये अल्कोहल कैन बी डेंजरस, कैन बी टॉक्सिक, ठीक है, क्योंकि अगर वो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड बन गया तो ईस्ट मर सकता है। तो याद रखो ये वाला हार्मफुल प्रोसेस हो सकता है, हैजार्डस प्रोसेस हो सकता है, विच इज फाउंड इन, इसमें दो टाइप्स हम लोगों ने ऑलरेडी सुने हैं। नाम बताओ मुझे, दो टाइप के फर्मेंटेशन कौन से बच्चों, बोलो बोलो, कम ऑन। फर्मेंटेशन के दो टाइप्स हैं आपके। पहला टाइप आएगा इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, यस और नो। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, इसमें क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट आपका इथाइल अल्कोहल बनता है, यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो। सुन रहे हो ना आप लोग? इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट आपका इथेनॉल होता है, फॉर्मूला सब लोगों को पता ही है। एग्जाम्पल भी बताओ चलो। ईस्ट में होता है, एम आई राइट, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या बनता है बच्चों, बताओ मुझे। एंड प्रोडक्ट होगा आपका इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी। 2 एटीपी मतलब 14 किलो कैलोरीज एनर्जी। उसका एक फॉर्मूला या कैलकुलेशंस में दूंगा आप लोगों को, फिलहाल इतना याद रखो आप लोग। तो व्हाट विल हैपन हियर इन दिस केस, बताओ मुझे बच्चों। इसमें अभी स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या रहेंगे। पहला स्टेप तो कॉमन ही होता है, आप लोगों को पता ही है क्या होता है वो स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, एम आई राइट, प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों। पहला स्टेप तो आप लोगों को पता ही है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा आपका पायरुवेट, एस और नो, बोलो बच्चों, कम ऑन टेल मी। ग्लूकोज बन जाएगा आपका पायरुवेट, पायरुविक एसिड, बराबर है, 2 पायरुविक एसिड्स बनेगा, 3 कार्बन का 2 मोल्स। ये कॉमन पाथवे आप लोगों का, आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। सो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 1 मोल होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये तो आप लोगों को पता ही है। प्लस इसमें एनर्जी भी बनेगा, एटीपी भी बनेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी बनेगा, मतलब टोटल 4 बनेगा, उसमें से 2 यूज होगा तो 2 बचेगा। नेट गेन आप लोगों को पता है। सुन रहे क्या सब लोग? आर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। ठीक है आशना, कंफर्टेबल? हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। यस सर। अब दूसरा स्टेप जो होता है, उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पायरुविक एसिड है पहले यहाँ पे बन जाता है एसिटाल्डिहाइड। डीकार्बोक्सिलेशन में जो 2 पायरुविक एसिड्स के मोल्स है बच्चों, पायरुवेट जो 3 कार्बन का होता है। अगर फॉर्मूला बताओ, मैं, याद है आप लोगों को फॉर्मूला इसका? डू यू रिमेम्बर किड्स? 2 पायरुविक एसिड जो होते हैं, फॉर्मूला बताओ मुझे इसका। भूल गए क्या आप लोग? CH3COCOH, यस CH3COCOH ये होता है, लेकिन 2 मोल से ये। These are 2 CH3COCOH। ये अब आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 2 है, इसमें से कार्बन निकल जाएगा। तो कार्बन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CHO। क्या बनेगा? 2CH3CHO, और यहां से 2 CO2 रिलीज हो जाएगा। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल। लिख के रखो, ये क्या है आपका? एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा अल्डिहाइड, ये शायद आपके एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं है। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा उसका नाम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्या नाम है एंजाइम का? प्लीज टेल मी बच्चों। एंजाइम है आपका